2024 तक भारत एक बहुत अच्छी इकोनॉमी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, ये सपना देखने तक 2024 में भारत में इलेक्ट्रिकल कार्स आ जाएंगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे, ये सपना देखने तक भारत में एजुकेशन बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो जाएगी, बहुत ज्यादा फैल जाएगी, ये सपना देखने तक भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा, ये सपना देखने तक और भारत के जो सिटीजंस है वो प्रॉपरली लॉ अबाइडिंग सिटीजंस बन जाएंगे, ये सपना देखने तक आज फाइनली ये सारे सपने देखने के बाद मैं ये प्राउडली कह सकता हूं कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कैसे आगे बढ़ रहा है? पहले हमें सुनने को मिलता था कि इंडिया विमेन के लिए एक सेफ कंट्री नहीं है, बट आज फाइनली मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि विमेन छोड़ो, इंडिया तो मेन के लिए भी एक सेफ कंट्री नहीं बच गई है। तुम लोगों ने एक चीज तो ऑब्जर्व की ही होगी कि किसी भी लड़की के अगर इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में बुरे बुरे कमेंट्स आ जाते हैं, तो जो फेमिनिस्ट लड़कियां होती है वो उन्हें डिफेंड करने आ जाती है कि कीप इट अप क्वीन, कीप ग्रोइंग क्वीन, दीज नेगेटिव कमेंट्स दे आर नॉट योर लेवल यार। वो फेमिनिस्ट लड़कियां अतुल सुभाष वाले केस में आना तो छोड़ो, उस पोस्ट को इग्नोर करती चल रही है। और ये तो बात रही लड़कियों की, जो लड़के लड़कियों को इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में डिफेंड करते हैं वो भी सैडली अतुल सुभाष के केस में कहीं मुझे शोर मचाते हुए दिख नहीं रहे हैं। साला समाज, ये समाज कभी मर्द लोगों को खुश देखना ही नहीं चाहता। ये तो रही नॉर्मल लोगों की बात, सिविलियंस की बात, कंज्यूमर्स की बात, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिन्हें शायद इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करना चाहिए था, इसमें अपना ओपिनियन देना चाहिए था, समाज की आंखें खोलनी चाहिए थी, उनके YouTube चैनल के ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है। सैडली आई डोंट नो व्हाई। जब भी कोई ऐसे रेप या फिर फेक डोमेस्टिक वायलेंस या फिर फेक डाउरी एक्सटॉर्शन का केस सामने आता है तो लड़का और लड़की दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं। एक तरफ से लड़के कहने लग जाते हैं अबे ये लड़कियां तो होती ही गोल्ड डिगर है, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के पैसों से मतलब होता है, अबे ये लड़के तो होते ही रेपिस्ट है, इनके घर वालों ने सालों ने संस्कार ही इस तरह से दिए हैं। ये जितने भी लोग एक दूसरे के जेंडर्स को ब्लेम करते हैं ना, एक बार अपने घर पे जाना और एक बार अपने माँ बाप की शक्ल देखना, फिर बताना कि क्या रियलिटी है। फिर अपनी मम्मी को या तो गोल्ड डिगर कहना या फिर अपने जो डैडी है उनको डैडी के बजाय डीडी कहना शुरू कर देना। क्या एक दूसरे को ब्लेम करने से ये सारी जितनी भी चीजें इस सोसाइटी में चल रही है ये ठीक हो जाएगी? एक बार अपने आप से पूछ करके देख लो, प्रॉब्लम कहां है, क्वेश्चनिंग किससे होनी चाहिए या फिर किसके ऊपर सवाल खड़े होने चाहिए। एक बार तुम सोच के देखो, जो फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है या फिर फेक डाउरी एक्सटॉर्शन का केस होता है, इसमें किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी भर की कमाई और 70% तक जो प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केट करके जिसने चार्ज लगा रखा है उसको दिया जा सकता है। और इतना बड़ा ये जो केस लगाया जाता है इसमें इन्वेस्टिगेशन के नाम पर क्या होता है? अजी मेरा अब तो मुझे लगने लगा है कि ये YouTube, मेहनत, पढ़ाई लिखाई, जॉब या फिर सरकारी टेस्ट की तैयारी करना, इसमें कुछ नहीं रखा है ब्रो। आफ्टर ऑल बाप का इतना ट्यूशन या फिर कोचिंग के ऊपर फीस मरवाने के बाद अपनी जवानी के जो 4-5 साल बड़े प्रेशियस मेरे पास थे जिसमें मैं फुल ऑन लुंडचारी कर सकता था, और इतने अपने बाल झड़ाने के बाद फाइनली अगर मैं जॉब सिक्योर कर भी लूं और कल को मेरी पसंदीदा औरत ही एक झूठ बोलकर मेरी सारी जिंदगी की सेविंग्स, मेरी प्रॉपर्टी और मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा अगर उड़ा ले जाए तो फिर उसका क्या फायदा यार? इससे अच्छा तो मैं दारू पीकर किसी गटर में मुंह देना पसंद करूंगा, बेशक कुत्ता मुंह चाट के चला जाए, पर कम से कम इतनी मेहनत करने के बाद प्रॉपर्टी खोने का दुख तो नहीं होगा। लड़की का नाम था पायल, शादी करने के बाद फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाकर 70% प्रॉपर्टी और जिंदगी की सारी सेविंग्स डकार के कर गई मुझे घायल। तुमने सुना होगा फिक्स डिपॉजिट, तुमने सुना होगा रेकरिंग डिपॉजिट, अब तुम सुनो एल मनी डिपॉजिट। मैं आरबीआई से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूं कि एक विंडोज एल मनी डिपॉजिट करके भी अपने सारे बैंक की जो शाखाएं हैं उसमें खुलवा ही दो। और अब सलाम करने की बारी आती है इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को। मतलब एक मिडिल क्लास से मिडिल क्लास आदमी भी जो होता है वो भी अपनी शादी में 10-15 लाख का खर्चा तो करता ही है, जिसमें से वो 8-10 लाख की ज्वेलरी लेता है और बाकी राशन, खाना खर्चा, मेहमान, गेस्ट वगैरह, ये वो सो बारात, इसमें खर्च कर देता है। तो मतलब अगर इस तरह से एस्टिमेट लगाया जाए तो पहले अपनी जिंदगी की आधी सेविंग्स लगाई शादी में, और उसके बाद अगर किसी ने फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया तो फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी गई वो अलग से, और जो शादी का खर्चा था वो तो खैर गया ही गया। हाँ चलो ये बात मानी कि इंडिया में शादी एक त्योहार है, बट उस तरह से बलि के बकरे तो हम हुए ना। देश का हिंदू सोया हुआ है, अबे देश का हिंदू ही नहीं, देश का जुडिशियल सिस्टम भी सोया हुआ है। पहले लड़के वालों की फैमिली को टेंशन होती थी कि लड़की अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सुंदर होगी या नहीं होगी, घर परिवार संभाल पाएगी या फिर नहीं संभाल पाएगी, घर के काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वर्जिन होगी या नहीं होगी। बट
आज की डेट में लड़के वालों को ये टेंशन होती है कि कहीं सारा फेक डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगाकर उल्टे एल ना लगा दे। अजी शर्मा जी, हमारी बहू तो इतनी अच्छी है कि हमारे सामने जैसे ही आती है सिर के ऊपर दुपट्टा ओढ़ लेती है। जो मैं और उसकी सास कहती है बस 2 मिनट में जी वो हो जाता है। अजी कॉलेज तो गई ही नहीं है और जब स्कूल भी जाती थी तो भी मुंह ढककर जाती थी। इतनी संस्कारी है हमारी बहू। अजी सुबह 5 बजे उठ जाती है और 5 बजे उठकर सबसे पहले पूजा करती है और फिर अपने पति को चाय नाश्ता देती है और उसके बाद दिन भर हमारी सेवा में लग जाती है। ऐसी संस्कारी बहू जी किसी किसी को ही मिलती है। अजी मित्तल साहब, हमारी बहू तो इतनी अच्छी है कि घर पे भी शॉर्ट्स पहनकर घूमती है। अब जी मॉडर्न जमाना है, देखो अब ये चीजें तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, कॉलेज में 3-4 रिलेशनशिप्स रहे हैं, बट फिर भी किसी के पास्ट से उसको जज नहीं करना चाहिए मित्तल साहब। क्यों नहीं? हम सुबह 10 बजे उठती है और 10 बजे उठते ही सबसे पहले अपनी सास को ऑर्डर देती है कि अब चाय चाहिए, अब पकौड़े चाहिए, अब ऐसा। अरे घर में खाना तो इतना अच्छा बनता है स्विगी से आकर कि क्या बताएं, मजा आ जाता है। और मित्तल साहब, हमारी बहू की सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक बार उसने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाई थी कि कभी भी अपने पति और अपने परिवार के ऊपर फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं लगाऊंगी। लो जी, अब इससे बड़ी बात क्या है? इससे ज्यादा क्या चाहिए आज के जमाने में जी। हम लड़कियों के लिए हमेशा ये सोचते हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर की अच्छी लगती है, इसलिए तो बचपन से लेके उनको स्टफ टॉयज दिलाते हैं, डॉल्स वगैरह दिलाते हैं। एक लड़की फिर जब बड़ी हो जाती है तो एक्सपेक्ट करती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको टेडी बियर ला के दे। ये सारी जो सॉफ्ट चीजें अभी तक लड़कियों को मिली है ना, इसकी ही वजह से मुझे लगता है कि लॉज भी आजकल लड़कियों के लिए इतने ज्यादा सॉफ्ट है। एंड इन द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो रिसेंटली अभी केस हुआ है ये बहुत ज्यादा हार्ट शैटरिंग है। एंड आई एक्सपेक्ट कि इस केस के जो विक्टिम है अतुल सुभाष भाई, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। एंड सिर्फ और सिर्फ उनको ही नहीं, जितने भी जो लोग हैं जिनके ऊपर फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा है या फिर कभी फेक डाउरी एक्सटॉर्शन का केस लगा है, उनको जस्टिस मिलना ही चाहिए। बाकी इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटिव था, वो मोटिव ये था कि मैं एंटरटेनिंग वे में एक सोशल मैसेज दे सकूं। एंड शायद आप ये बात समझ ही चुके होंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक, एंड इस वीडियो को अगर शेयर करना चाहते हो तो भाई ऑब्वियसली कर सकते हो, उससे अच्छा क्या हो सकता है। बाकी मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे वहां पर जाके भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको वहां पे भी कंटेंट पसंद आता है तो आप फॉलो का जो बटन है उसको प्रेस कर सकते हो। बाकी अब मैं वापस से कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। कोशिश तो क्या, अब तो बिल्कुल कंसिस्टेंटली वीडियोस आएंगी। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।